सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा नोएडा में। तो अभी भारी उद्योग मंत्री जो है महेंद्र नाथ पांडे, उन्होंने नोएडा में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर यानी कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन किया। और इसे किसने बनाया? भेल ने। तो ये जो टावर है ये अपने आसपास की प्रदूषित हवा को साफ करेगा और शुद्ध हवा छोड़ेगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक आध प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। बताओ, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर ये कहां पे लगाया गया था? चंडीगढ़ में। और पूछा जाए देश का पहला स्मॉग टावर कहां पे लगा था? तो दिल्ली में। अभी आपको याद होगा IQ एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक आया था, उसमें टॉप पे रहा था दिल्ली, यानी कि दिल्ली सबसे प्रदूषित बताया गया। सेकेंड नंबर पे पाकिस्तान का लाहौर था। और इस इंडेक्स में भारत के 3 शहर थे टॉप 10 में। पहले पे दिल्ली हो गया, चौथे पे कोलकाता था और छठे पे था मुंबई। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वियना टेनिस ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। तो जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जिन्होंने USA के फ्रांसिस टियाफो को हरा करके वियना ओपन 2021 या इसे ही कहेंगे एसर्ट बैंक ओपन 2021, इसमें सीजन का 5वां ATP खिताब या कहें कुल मिलाकर इनका 18वां खिताब इन्होंने जीत लिया है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। अच्छा देखो, टेनिस की बात है तो आपको याद है ना, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। तो 2021 के सारे आपको याद होने चाहिए, मेन सिंगल टाइटल और वुमेन सिंगल टाइटल। मेन सिंगल टाइटल बहुत आसान है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था नोवाक जोकोविच ने, फ्रेंच ओपन भी इन्होंने जीता था और विंबलडन ओपन भी इन्होंने ही जीता था। और ये है कहाँ से? ये स्पेन से है। और US ओपन जीता था डेनियल मेदवेदेव ने और ये रशिया से है। अब वुमेन सिंगल की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था नाओमी ओसाका ने, ये जापान की प्लेयर है। फ्रेंच ओपन जीता था बारबोरा क्राजिकोवा ने, ये चेक रिपब्लिक से है। विंबलडन ओपन एशले बार्टी ने जीता जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। और US ओपन जीता एमा राडुकानु ने, ये ब्रिटिश है। और देखो कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है और US ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है। तो ये ध्यान रखना सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? तो आंसर होगा गुजरात। तो पूर्वी गुजरात के डांग के आदिवासी जिले को अभी 19 नवंबर को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने किसानों को पूरे खेती योग्य क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक के उपयोग से बचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके लिए सरकार हर किसान को मैक्सिमम 2 हेक्टेयर के हिसाब से 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दे रही है। अच्छा, अब तो ये बताओ, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और दुनिया का पहला ऑर्गेनिक देश कौन सा है? भूटान है। और भारत का पहला ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन सा है? लक्षद्वीप है। और अभी आपको याद होगा लद्दाख ने भी लक्ष्य रखा है अपने आप को ऑर्गेनिक प्रदेश बनाने का। कब तक का लक्ष्य है? 2025 तक का है। और इसके लिए उसने सिक्किम के साथ समझौता किया था। अच्छा, बात तो यहाँ पे गुजरात की हो रही है, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर हो गई। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र है अमित शाह का, जो कि आपके गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए थे कौन? भूपेंद्र पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और यहीं पे ही वतन प्रेम योजना भी शुरू हुई थी। आपको याद होगा गुजरात के कुनेरिया गांव में बालिका पंचायत का आयोजन भी हुआ था। और गुजरात हाईकोर्ट सभी अदालती कार्यवाही का YouTube पर सीधा प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट भी बना था। अच्छा, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर ये कौन सा है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और अभी कांडला पोर्ट का नाम बदलकर क्या हो गया था? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अभी गुजरात ने ही ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। अच्छा, गुजरात के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं? अभी टोटल 4 हो चुके हैं। अभी चौथा हुआ था कौन सा? धोलावीरा, जिसका स्थानीय नाम है कोटड़ा दा टिम्बा।
और इस तरह से ये देश का 40वां यूनेस्को स्थल बना था। और भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र ये बनेगा गांधीनगर में। कृषि विविधीकरण योजना ये यहाँ पे शुरू हुई थी। और दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? गुजरात के भावनगर में। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा गुजरात के अहमदाबाद में। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बना है गुजरात के अहमदाबाद में, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया था। और गुजरात में आपको मिलेगा सोमनाथ मंदिर, जिसके ट्रस्ट के अध्यक्ष बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस पद को संभालने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं, पहले थे मोरारजी देसाई। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर गुजरात ने क्या कर दिया? कमलम कर दिया। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये स्थापित किया गया गुजरात के लोथल में। और भारत का पहला डायनासोर पार्क ये कहाँ पे बना? गुजरात के महिसागर जिले में। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल में किसे ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा MC मैरी कॉम को। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है खुंटी झारखंड, अभी उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा की उपस्थिति में नई दिल्ली के दिल्ली हाट में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। और ओलंपिक पदक विजेता जो मुक्केबाज है MC मैरी कॉम, उनको ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये एक राष्ट्रीय आदिवासी त्योहार है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। अच्छा, अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण के राजदूत बनेंगे सलमान खान। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर बने थे अक्षय कुमार। नीरज चोपड़ा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। दीपिका पादुकोण अडिडास की बनी। भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर बने इम्तियाज अली। और फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। अभी रानी रामपाल और स्मृति मंधाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। मीराबाई चानू याद होगा आपको, वेटलिफ्टर है ये। टोक्यो ओलंपिक में अभी ये सिल्वर जीत के लाई थी 49 किलोग्राम कैटेगरी में। अभी एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ये। और अडिडास की स्टे इन प्ले अभियान की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अभी एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? और अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इसी तरह से याद रखो, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। वैसे रणवीर सिंह अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। पंकज त्रिपाठी नाम याद होगा, फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने ये। मास्टर कार्ड के ग्लोबली ब्रांड एम्बेसडर बने थे मैग्नस कार्लसन। और भारत के पहले F1 ड्राइवर हैं नारायण कार्तिकेयन, ये JK टायसन इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कंगना रनौत बनी थी। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखना। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो अभी करंट अफेयर्स में रहे थे। कई बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस बैंक ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा SBI। तो अभी SBI ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए टाटा स्टील के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है। तो फुटबॉल के खेल में SBI के द्वारा यह अपनी तरह का पहला समझौता है। बाकी देखो, अभी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, आपको याद होगा इसने सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचेम अवार्ड जीता था। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे तो देश भर में माइक्रो ATM ये शुरू करेगा। HDFC बैंक की बात करेंगे तो एशिया मनी के द्वारा मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनीज को चुना गया था। अभी मुंह बंद रखो का दूसरा संस्करण भी इन्होंने शुरू किया। बाकी बात तो यहाँ पे SBI की है। देखो SBI, इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी टैगलाइन होती है द बैंकर टू एवरी इंडियन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन वर्तमान में है दिनेश कुमार खारा। आपको याद होगा SBI ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइव सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की थी। SBI ने भारतीय नौसेना के लिए एक कार्ड जिसका नाम है नेव कैश को लॉन्च किया था। और श्रीनगर के डल झील में SBI ने हाउस बोट पर ATM भी खोला था। अभी SBI ने सिम बाइंडिंग फीचर को लॉन्च किया था। ये एक तरह का सिक्योरिटी फीचर है। इसकी जो योनो एप्लीकेशन है उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में SBI की पहली ब्रांच का उद्घाटन भी किया था।
अभी हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया था एसबीआई ने। उसके अलावा कवच पर्सनल लोन योजना भी शुरू की थी एसबीआई ने। और ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 भी जीता था एसबीआई ने। तो ये सब ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज पहली बार आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेजबानी करेगा। आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसको होस्ट करेगा कौन? पाकिस्तान। उसके अलावा यूएसए और वेस्ट इंडीज 2024 के T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। और अभी 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे मिचेल मार्श। कहाँ पे हुआ था ये? ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। उसके अलावा याद रखना, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2022 में होंगे, कहाँ पे? भारत में। इसका मैस्कॉट जारी कर दिया गया, शुभंकर आ गया। क्या नाम है? ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका स्थापना होती है 1909 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई यूएई में। और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड से हैं ये। अच्छा बताओ, अभी आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन बने? सौरव गांगुली। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के मुख्य कोच बने वीवीएस लक्ष्मण। जबकि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए राहुल द्रविड़। अच्छा बताओ, 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज कौन है? जो रूट है ये इंग्लैंड से है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मिताली राज है। और सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा है। और पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना है। और एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? एमी हंटर है, ये आयरलैंड से हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय एकीकरण दिवस यानी कि नेशनल इंटीग्रिटी डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 19 नवंबर को। तो हर साल 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये इंदिरा गांधी की जयंती का दिन होता है। इंदिरा गांधी ये भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। इस बार उनकी 104वीं जयंती मनाई गई। उन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और वे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। अच्छा देखो, ये तो हो गया राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। एक राष्ट्रीय एकता दिवस भी होता है, नेशनल यूनिटी डे। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को होता है 31 अक्टूबर को। तो वो भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, किसे 2021 के लिए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड दिया जाएगा? तो आंसर होगा हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। तो सूचना व प्रसारण जो मंत्री है हमारे अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने अभी घोषणा की है कि वर्ष 2021 के लिए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया जाएगा। ये जो पुरस्कार है ये गोवा में भारत के जो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा ना अभी नवंबर में, वहाँ पे दिया जाएगा। तो हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने 1963 में अभिनय की शुरुआत की थी। जबकि प्रसून जोशी एक कवि, लेखक, गीतकार और पटकथा लेखक हैं। तो नाम दोनों के याद रखने हैं आपको, बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने श्रीमद्रामायणम नाम से बुक को अभी रिलीज किया? तो आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। अभी इन्होंने ही हैदराबाद में श्रीमद्रामायणम नाम से जो बुक है इसको रिलीज किया है। और इस बुक को लिखा किसने है? तो हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी हैं जी किशन रेड्डी। उनके निजी सचिव हैं श्री शशि किरण, उन्होंने ही इस बुक को लिखा है। और इस बुक के प्रकाशक हैं एमएसको विजय कुमार। ये जो बुक है ये भगवान राम के जीवन पर आधारित है। तो याद रखना किसने रिलीज किया? एम वेंकैया नायडू जी ने। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में किसने WTA फाइनल्स का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा गार्बाइन मुगुरुजा। गार्बाइन मुगुरुजा अभी इन्होंने अपने करियर में पहली बार WTA फाइनल्स का खिताब जीत लिया। इन्होंने किसे हराया? एनेट कोंटावेट को। तो 2018 और 2019 में उत्तरी मैक्सिको के मॉन्टेरी में बैक टू बैक खिताब जीतने वाली गार्बाइन मुगुरुजा महिलाओं का सीजन एंडिंग टूर्नामेंट जीतने वाली पहली स्पेनियार्ड बन गई है। रैंकिंग में बात करेंगे तो ये अब तीसरे नंबर पर है।
और हाँ, ये है किस देश की? तो गार्बाइन मुगुरुजा ये स्पेन की है। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 नवंबर को। तो विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए 19 नवंबर को एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, वर्ल्ड टॉयलेट डे। थीम क्या रही? वैल्यूइंग टॉयलेट्स। 19 नवंबर को गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती भी हम लोगों ने मनाई। गुरु नानक ये सिखों के जो 10 गुरु थे उनमें सबसे पहले थे जिन्हें विश्व में ज्ञान लेने वाला माना जाता है। 19 नवंबर को ही हमने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाया, जिसकी थीम थी पुरुषों और महिलाओं के बीच बेहतर संबंध। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट की सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। वे किस देश के हैं? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं एबी डिविलियर्स, अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। वैसे उन्होंने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 82 नंबर पर है ग्लोबल ब्राइब रिस्क रैंकिंग में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज मिल जाएगा आपको। वहाँ पे अच्छे से इनके आप टेस्ट लगा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इन सभी क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।